सो रेडी हैं आप? कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, हम हर दिन उनका इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब गलत बोलते हैं अच्छा नहीं लगता ना। P for pronunciation. With Saima. वैसे एक बात है, ये जो अंग्रेज थे इन्होंने हमारे हिंदी वर्ड से मिलते जुलते इंग्लिश वर्ड्स क्यों बनाए? इतनी कंफ्यूजन हो जाती है। हम सुई धागे से सीते हैं, अब कोई और वर्ड बना देते, नहीं इससे मिलता जुलता बना दिया SEW यानी कि सीना, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन 99.9% लोग गलत बोलते हैं। SEW स्यू नहीं होता। आई नो सीने से मन करता है कि हम स्यू बोलें, लेकिन उसकी सही प्रोनाउंसिएशन इज सो। SO जैसे बोलते हैं सो, वैसे ही SEW सो। तो वो मशीन कौन सी होती है? स्यूइंग मशीन ना? स्यूइंग मशीन नहीं होती है, वो सोइंग मशीन होती है। सोइंग मशीन। ऐसा भी हो सकता है कि आप दुकान में जाएं और आप बोले भैया वो सोइंग मशीन दे दीजिएगा, और वो बोले हैं अच्छा स्यूइंग मशीन चाहिए। याद रखना वो गलत बोल रहा है, आप सही बोल रहे हो। सो सोइंग SEWING, सोइंग SEW इज सो। ये जो वर्ड है ना, इसमें पूरी दुनिया को कंफ्यूजन होती है, कब एज्ड कहना है, कब एजेड कहना है। हाँ, AGED। अब UK US दोनों प्रोनाउंसिएशन में एजेड हम आराम से बोल सकते हैं। आप जब भी एजेड बोलोगे कोई आपको गलत नहीं कहेगा, लेकिन आप एज्ड भी बोल सकते हो। जहां जहां पे यंग लोगों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, वहां पे हम एज्ड बोल सकते हैं। मगर जैसे ही हमने ओल्ड लोगों को रेफर करना शुरू किया, बुजुर्गों की बात करनी शुरू की, तो हम एज्ड बोलेंगे, एज्ड नहीं बोलेंगे, एज्ड। ओके, सो एज्ड, जब भी हम जवान बच्चों की बात कर रहे हैं हम एज्ड बोल सकते हैं, वहां पे भी हम एज्ड बोलेंगे तो गलत नहीं है। जैसे हम बोलेंगे उनके पास 2 बुजुर्ग बुआ हैं, तो हम उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे शी हैज 2 rather aged aunts। इसका मतलब होता है जो बहुत ही गंदा होता है, जिसके अंदर से बहुत बदबू आती है, चिक्कड़ जया है, कीचड़ जया। FILTH, फिल्थ, ये सबको पता है, लेकिन जैसे ही इसके आगे Y लग जाता है सबने फिल्दी फिल्दी क्यों बोलना शुरू कर दिया? FILTHY is not filthy, it's filthy, filthy। एक ऐसी चीज जिसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सारे फीचर्स होते हैं, सारी क्वालिटीज होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, वो वर्ड होता है CLASSIC। आई नो आपका एक्सप्रेशन मुझे बता रहा है कि आप कह रहे हैं यार ये तो इतना सिंपल है, लेकिन फिर आप बोल देते हो क्लासिक। क्लासिक नहीं सही है, क्लासिक को ना थोड़ा सा लिटा देना है, क्लासिक। That's the right pronunciation, huh? CLASSIC. I like reading all classic novels, not classic. Classic. ये वर्ड है जो खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है। वो नहीं होता एक ब्रेड या एक केक टाइप का जिसके अंदर डिब्बे बने होते हैं, क्रिस क्रॉस होता है। लोग बोलते हैं भैया एक मेरे लिए भी वैफल बना देना। नहीं भैया तो आपको नहीं बताएगा कि वैफल नहीं होता, WAFFLE। खाने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वैफल बोल के खाया तो मज़ा आधा रह जाएगा। जैसे ही आपने बोलना है ना वॉफल, वैसे ही मज़ा भी 100% हो जाएगा। तो WAFFLE इज वॉफल। हमारी गलती नहीं है, बचपन से अगर हम ऐसे ही सुनते आएंगे तो हम भी तो यही बोलेंगे ना, WOOL। हैरी 10 WOOL। एक और बार वूल। हैरी की गलती नहीं है, इसने कभी सुना ही नहीं है कि WOOL वूल नहीं होता है, वुल होता है। छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है। और कई लोग ऊल भी बोलते हैं, नहीं, W इतना भी साइलेंट नहीं है कि बिल्कुल ही गायब हो जाए। वुल, इट्स वुल। वूल बोलने का दिल करे ना तो अपने आप को रोक लीजिएगा और कहिएगा नहीं वूल नहीं है, वुल है। अब इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? SOFT, सॉफ्ट, हाँ ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही SOFT के आगे कहानी चली जाती है ना, T साइलेंट हो जाता है। SOFTENED, सॉफ्टेंड नहीं है या सॉफ्टनर नहीं है, सॉफ्टनड, सॉफ्टनर, सॉफ्टनिंग।
तो बस इतना याद रखना, SOFT के बाद जब कहानी आगे बढ़ जाएगी तो T हो जाएगा साइलेंट, आवाज नहीं आनी है, सॉफ्टन्ड, सॉफ्टनर, सॉफ्टनिंग। ये वर्ड हर गली नुक्कड़, हर सड़क पे मिलेगा, किसी ने बोर्ड लगाया होगा, HOUSING। हाँ, बहुत सारे लोग इसको हाउसिंग बोलते हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज HOUSE इज हाउस, राइट? लेकिन जब हाउस हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे स आता है। जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्शन में आते हैं, हम किसी को अपने घर में लेके आते हैं या किसी को घर देते हैं तो हम उसे हाउस करते हैं। HOUSING इज नॉट हाउसिंग, इट्स हाउसिंग। ज है वहां पे, द साउंड इज Z वाला। हाउसिंग सोसाइटीज, हाउसिंग। किसी चीज की कोई पहल करता है, शुरुआत करता है, तो हम कहते हैं उसने उसे इनिशिएट किया। INITIATE इज इनिशिएट। जब ये कहानी आगे बढ़ जाती है तो INITIATIVE हो जाता है, मगर वो इनिशिएटिव नहीं होता। देन वी से इट लाइक दिस, इनिशिएटिव। शिएटिव नहीं, शिटिव हो जाता है, क्लिप हो जाता है। आई नो इंग्लिश में रूल्स नहीं होते ना, इसलिए करना पड़ेगा। इनिशिएट करना और इनिशिएटिव लेना डिफरेंस है। सबसे अच्छी बात है कि आप जब मुझसे पूछते ना कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोनू के पापा ने ईमेल पे मुझसे पूछा कि मैडम जी बर्थडे को कैसे बोलते हैं, उन्होंने लिखा भी BUDDAY तो जो उन्होंने लिखा उसके हिसाब से तो सोनू के पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बर्थडे होता नहीं है, हम ना बोलते बोलते बर्थडे ही बोलने लगे। बर्थडे BIRTHDAY। अब र की आवाज़ आप निकालें ना निकालें आपकी श्रद्धा है, निकालने से भी सही है, नहीं निकालने से भी सही है, लेकिन बर्थडे नहीं होता, बर्थडे, बर्थडे। P for pronunciation. With Saima. P for pronunciation. With Saima.